Hello बच्चों, let's read the given question. The question says, show that gravitational potential energy is independent of the path. Basically gravitational potential energy के बारे में हमें बताना है कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता. सबसे पहले to understand this concept we must understand about the conservative and non-conservative force and the definition of potential energy. अगर हम बात करें कंजर्वेटिव फोर्स की, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्सेस हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, राइट. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की. ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट, स्प्रिंग फोर्स एटसेट्रा. देयर आर मेनी कंजर्वेटिव फोर्सेस इन आवर सिलेबस व्हिच वी हैव स्टडीड. अब बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की. यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. ठीक है ना. और क्या इंडिपेंडेंट है? वर्क डन, दैट इज WD. वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. ठीक. अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में ऑन द अदर हैंड इट विल डिपेंड ऑन द पाथ, लाइक फ्रिक्शनल फोर्स विच वी हैव सीन के फ्रिक्शन फोर्स में वी नो के जिसका वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है. ठीक है. दीज आर फ्यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. अब हम बात करते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका क्या डेफिनेशन हमें पता है. दैट इज वी हैव डिफाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज डेल्टा यू विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस. ये जो डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी का और बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. ठीक है. अब हम इसमें क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. अब यहाँ पे हम किसी एक पॉइंट को रेफरेंस मान लेते हैं और वहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले लेते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल हम इनिशियल पॉइंट को रेफरेंस मान लेंगे. फाइनल will be equals to minus of work done by conservative force. So this is how we write the potential energy. बस एक्चुअली में यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट का नहीं है बट इट इज ऑफ द डिफरेंस. हमने एक को जीरो मान लिया है, रेफरेंस लेके हमने उसे जीरो ले लिया है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हमने पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट ढूंढ लिया. वी हैव फाउंड द change in potential energy and not the absolute potential energy, right? So these are few important points that we need to keep in mind. अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की. तो हम क्या करेंगे, पहले हम वर्क डन निकालेंगे एंड देखेंगे कि वर्क डन डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा. सिंस वी हैव सीन कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होना चाहिए. लेट्स कंसिडर अ केस. हम दो रास्ते कंसिडर कर लेते हैं. लेट्स से कोई बॉडी है, इट इज मूविंग थ्रू फर्स्ट पाथ हमारा ये है. लेट्स से उसको ए से बी तक जाना है, राइट. एक तो ए से बी डायरेक्ट जा सकता है, दिस इज द फर्स्ट पाथ. एंड एक पाथ ये हो सकता है यहाँ से यहाँ जाने का, ये हम मान लेते हैं सेकंड पाथ. अब दोनों ही पाथ का हम वर्क डन निकालेंगे, दोनों का वर्क डन सेम आना चाहिए, राइट. लेट्स से ये हमारी बॉडी है मास m की. इसके ऊपर जो लगने वाले फोर्सेस होंगे, सबसे पहले तो वी कैन सी कि अब इफ दिस एंगल इज थीटा, थोड़ा सा ऊपर इसको ड्रॉ करते हैं. तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, वेट इसका mg नीचे की तरफ. इफ दिस एंगल इज थीटा, इसके कंपोनेंट आएंगे फोर्स के अलोंग द इंक्लाइंड, इट विल बी mg sin थीटा, एंड अलोंग वर्टिकल इट विल बी mg cos थीटा. तो ये तो जस्ट एफवीडी हमने बना ली. ठीक है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको हम मान लेते हैं, ये जो लेंथ है इसकी a to b की लेंथ जो है वो l है, ये लेंथ l है, राइट. अब यहाँ पे हम पहले वर्क डन बाय पाथ 1 निकालते हैं. ठीक. वर्क डन बाय पाथ 1 को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, where थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. अब हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, डिस्प्लेसमेंट इज टूवर्ड्स अपसाइड. अगर हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करके यहाँ पे समझने की कोशिश करें, हम देख सकते हैं इसके ऊपर फोर्स जो है वो यहाँ पे लग रही है, दैट इज mg sin थीटा, राइट. और बेसिकली हम इसको अगर वैसे भी समझना चाहें तो वी कैन स्ट्रेट अवे सी दैट के वी कैन राइट mg sin थीटा फोर्स है यहाँ पे और डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ l. ठीक है ना. वी कैन स्ट्रेट अवे राइट वर्क डन इज फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट. ठीक. या तो ये फॉर्मूले के जरिए भी हम कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी हम वी कैन अप्लाई. अगर हम ये फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे, वी हैव टू सी के फोर्स एक्चुअल में कहाँ लग रही है. फोर्स इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. और ये जो mg फोर्स है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका एंगल टोटल कितना होगा, 90 प्लस ऑफ थीटा,
90 प्लस थीटा विल बी, यहाँ पे हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा 90 प्लस थीटा, राइट। और इंस्टेड वी कैन जस्ट राइट द वैल्यू एज डायरेक्टली। यहाँ पे हम देख सकते हैं फोर्स जो है mg sin थीटा नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। सो जो एंगल होगा बिटवीन देम विल बी 180, दैट इज cos 180, राइट। सो फोर्स हम लिखते हैं mg sin थीटा इंटू एल एंड विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि cos 180 होता है माइनस cos 180 होता है -1, राइट। सो we can write this formula through this expression, ठीक है। so from so now work done through path 1 हम पहले कैलकुलेट करते हैं। so we know कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर द फर्स्ट केस अगर हम बात करें, सो फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रही है, दैट इज mg sin थीटा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो है ऊपर की तरफ L, राइट। सो यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180। सो ये जो रिजल्ट हमें मिलेगा वर्क डन बाय पाथ 1 का, दैट विल बी mgl sin थीटा विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि cos 180 विल बी -1। सो ये मिला हमें पाथ वर्क डन इन पाथ 1। सो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, और हम मान लेंगे कि जो रेफरेंस हमने लिया है नीचे का बेस जो हमने लिया है यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे हम रेफरेंस मान के इसे 0 ले लेंगे, ठीक है ना। सो वी कैन से यू फाइनल हमें क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि mgl sin थीटा माइनस के साथ मिला है, सो ये जस्ट mgl sin थीटा हो जाएगा। सो दिस विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर द फर्स्ट पाथ। तो इसको बेटर हम क्या लिख देते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फर्स्ट पाथ, राइट। अब सिमिलरली सेकेंड पाथ की हम बात करते हैं। तो सेकेंड पाथ में हम देख सकते हैं वी कैन राइट वर्क डन बाय सेकेंड पाथ। सेकेंड पाथ में बेसिकली ये दो रास्ते से जा रहा है। अगर ये पॉइंट को हम मान ले कि ये सी पॉइंट है, सो ए से सी जाएगा पहले, फिर सी से बी जाएगा। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू बी, ठीक है ना। अब ए टू सी में अगर हम वर्क डन की बात करें, सो ए से सी के लिए अगर बॉडी हम इस तरीके से ले जाते हैं, वी आर ड्राइंग द सिचुएशन ओवर हियर। पहले हम ए टू सी का दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे बॉडी ये है हमारी, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है हमारा एल, लेट्स से जो भी डिस्प्लेसमेंट है एक्स मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक। और वेट जो है नीचे की तरफ लग रहा है mg। सो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, और cos 90 होता है 0। सो इसका तो वर्क डन 0 हो जाएगा। अब बचा सी टू बी, यानी कि अब यहाँ से यहाँ जाना है हमें। ये तो हो गया था हमारा ए टू सी, अब सी टू बी जा रहे हैं हम। सी टू बी में जा रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वेट इसका नीचे की तरफ है mg। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे दिखा देते हैं, mg नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, जो भी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वी कैन सी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है, तो एंगल बिटवीन देम विल बी 180 डिग्री। सो अब फोर्स क्या लिखेंगे mg, राइट। डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, cos 180 इज -1। अब डिस्प्लेसमेंट कितना लेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट को हम देख सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट था पहले हमारे यहाँ से जो ये जॉइंट था हमारा, राइट, ये एंगल थीटा था। सो ये होता हमारा l cos थीटा, ये वाली लाइन, ये l cos थीटा होती, और ये क्या होती l sin थीटा हो जाती। वर्टिकली लाइन कितनी हो जाती, इसके कंपोनेंट अगर रिजॉल्व करते हैं अलोंग इंक्लाइंड वाले के, सो ये होता है l cos थीटा, तो ये हो जाता है l sin थीटा वर्टिकल वाला, इफ दिस इज l। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है वो है l sin थीटा। तो देख सकते हैं हम वर्क डन बाय पार्ट 2 इज कमिंग आउट टू बी माइनस mgl sin थीटा, जो कि सेम है वर्क डन बाय पार्ट 1, ठीक है ना। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव नेचर तो हमने इसका प्रूफ कर ही दिया है। देयरफॉर वी कैन से फाइनली change in potential energy for part 2 will also be coming out to be mgl sin theta. Therefore gravitational potential energy is independent of path, we can say, क्योंकि change in potential energy in path 1 is coming out to be equals to change in potential energy in part 2. So this is the answer we have proved. So I hope you understood the solution. All the best.